साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। एक सवाल पर आज विशेष चर्चा हम लोग करेंगे जो काफ़ी हमारे साथियों द्वारा पूछा भी जा रहा है कि जब इतनी सारी वैकेंसीज़ हमारे आसपास नज़र आ रही हैं, आप देखेंगे कि अभी केंद्र सरकार में एसएससी द्वारा लगभग 37,000 वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट हो गया है। उससे पहले मोदी जी ने भी घोषणा की थी 10 लाख वैकेंसीज़ का, ठीक है, जिसमें एनटीपीसी, रक्षा विभाग, दुनिया भर के विभागों में अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज जारी करने का ऐलान किया गया है। वैसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी, ठीक है, रेलवे या फिर डिफेंस, अलग अलग प्रकार की संस्थाओं द्वारा जारी की गई है घोषणाएं, वैसे ही स्टेट में भी आप लोग देखेंगे कि इस बार पीसीएस में भी ज़्यादा पदों की संभावना है, आरओ में भी ज़्यादा पदों की संभावना है, प्लस यूपीएससी में पैट हो ही गया है। पैट के बाद अभी आप देखेंगे कि नई जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां हैं, नई लेखपाल भर्ती हैं, बीडीओ री एग्ज़ाम होना है, ठीक। इसके अलावा जो अन्य वैकेंसीज़ हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं, ठीक। अभी जैसे यूपीपीसीएल में भी वैकेंसी देखने को मिली हैं, पीछे इलाहाबाद कोर्ट में भी आने वाली हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ के बीच कैसे हम लोग अपने माइंड को सेटअप कर सकें, और वो जो गलती बार बार होती है 1 या 2 मार्क्स की, वो रह जाना बार बार, वो कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, उसका जो बेस है वो यहीं से शुरुआत होती है, ठीक। वो क्या बेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक ट्रैक को चूज़ करिएगा, क्योंकि आपके पास 2 रास्ते जाते हैं जब भी आप गवर्नमेंट तैयारी करते हैं। तो नए साथियों के लिए विशेष तौर से ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो 2 रास्ते कौन कौन से हैं आपको चूज़ करना है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। देखो, या तो फिर इतनी योग्यता हो, एक कहावत मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझें। हाथी के पाँव में सबका पाँव, पाँव मतलब पैर, यानी कि अगर बड़ा पैर है, हाथी का जैसे बड़ा पैर होता है, तो उसमें सारे जितने भी छोटे मोटे जानवर हैं सबके पैर उसमें आ जाते हैं। तो वैसे ही अगर आपकी तैयारी बड़े स्तर की है तो जितने भी छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं वो आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आपसे बता देता हूँ, हमारे जितने भी साथी हैं इधर उधर सेटल हुए हैं, सबका ऐसा ही है। तो पार्टिकुलरली एक चीज़ के पीछे पड़ना कि हम बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम, देखो कुछ चीज़ें तो हैं भाई जो बड़ी हैं, मैं उनके लिए ऐसा नहीं कहता। जैसे एसएससी है, ठीक है, यूपीएससी है या यूपीपीएससी है, तो ये एग्ज़ाम कुछ ऐसे हैं कि आप इनको ऐसे नॉर्मली नहीं ले सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चूज़ करनी है वो एक रास्ता, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ख़ास तौर से उनके लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की, सीजीएल की, या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से। देखो, अगर छोटे लेवल की बात है तो मैं पहले बता चुका हूँ, हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ी तैयारी करनी है तो आपको एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। अब क्या डिफरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में? तो मैं ज्वाइनिंग के बाद की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग तैयारी के दौरान बात कर रहे हैं। तो तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बड़ा असर डालती है हमारी तैयारी को लेकर के। ज़्यादातर वैकेंसीज़ में, मैं, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ज़्यादातर वैकेंसीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, और इंग्लिश आपको पढ़नी ही पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है। जैसे एसएससी आपको तैयारी करनी है और फाइनल करना है तो आप इंग्लिश के बिना नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट में हिंदी का जो रोल है वो इतना वाइटल है कि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये होगी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज़ करें या स्टेट गवर्नमेंट को। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से आपके लिए ज़्यादा रास्ते ओपन होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो या तो आपको हिंदी चूज़ करनी पड़ेगी या आपको इंग्लिश चूज़ करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों की ये बातें समझ में आ रही हैं और आसानी से वो समझ पा रहे हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी थोड़ा रास्ता देख करके चलना चाहते हैं और अपने अनुभव से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्योंकि तैयारी का जो समय हमारे पास है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि हम हर चीज़ को अपने अनुभवों से समझें, अपने अनुभवों से उसको प्रैक्टिकल में लें। तो कुल मिलाकर के कहने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग उस चीज़ को दूसरों के अनुभव से सीखें और जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को अपने एक्शन में लेकर के आइएगा। तो पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी बात समझ में आ गई
कि आपको एक ही रास्ता चुनना है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, यानी कि दूसरे शब्दों में हिंदी या इंग्लिश। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना स्टैंडर्ड भी चूज़ करना है। स्टैंडर्ड चूज़ करने का मतलब ये है कि आप किस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं। एक कहावत तो मैंने पहले ही बता दी कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, अगर वो आप कर सकते हैं तो उससे बेहतर और उससे बेस्ट स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं हो सकती। आप बड़ी तैयारी करिएगा और उसमें आपकी मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, आपके साधन ज़्यादा लगेंगे, मगर आपका जो रिजल्ट होगा या आउटपुट होगा वो इतना सॉलिड होगा कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक स्टैंडर्ड वो है, अगर आप उस स्टैंडर्ड पे तैयारी करते हैं तो नीचे किसी भी प्रकार के स्टैंडर्ड पे कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं रहने वाली। अब एक चीज़ और देखनी है आपको, एक तो स्टैंडर्ड वाली बात हो गई, एक मैं आपसे हिंदी इंग्लिश वाली बात पहले ही बता चुका हूँ, और दूसरी बात है कि आप अपने साधनों को अभी से सेट करिएगा। साधन का मतलब ये है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने साधनों को रखें। ऐसे नहीं है कि आप ये तो मेरा तैयार है इसको मैं कर लूँ, ये तो मेरा तैयार है मैं इसको कर लूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी तैयारी आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ करें, यानी कि अगर आपके पास समय है तो चाहे आपने वो सब्जेक्ट एक बार पहले पढ़ लिया हो फिर भी उसको पढ़ें, यानी कि एग्ज़ाम के पास आने पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ करने ही हैं। तो इसलिए किसी भी नोटिफिकेशन के आने से पहले आप अपने सिलेबस को पूरा तैयार कर लें, एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा से, और जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है और नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, ये तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर दोबारा से भी आपके साथ ओपनली बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी 2 सेक्शन में कम से कम होनी चाहिए। 2 सेक्शन का मतलब है कि एक तो नोटिफिकेशन आने से पहले और नोटिफिकेशन आने के बाद। नोटिफिकेशन आने से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जितना भी आप कर सकते हैं उतना। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। टॉपिक वाइज का मतलब है कि जो भी टॉपिक आपके रह गए हैं वो टॉपिक कवर करें, सिलेबस पूरा नहीं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। करंट अपडेट कैसे करना चाहिए? करंट अपडेट को तो मैं कहता हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। वो तो हमारा एक ऐसा समसामयिक घटना है जो हमें पता होनी ही चाहिए, मोटी मोटी तो कम से कम, ताकि लास्ट टाइम पे जाकर के हमें उतना जोर ना पड़े। पढ़ते हम लास्ट टाइम पे ही जाकर के प्रेशर से हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आज ये सिचुएशन भी पैदा हो गई है बच्चों के साथ या हम सभी के साथ कि हम लोग अपना टाइम टेबल सेट कर ही नहीं पा रहे हैं। सेट ना कर पाने का कारण यही है कि इतना ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न गवर्नमेंट ने कर दिया है इन संस्थाओं के लिए, जो हमारी एजुकेशन वाली संस्थाएं हैं, कुछ सेटअप ही नहीं है। आप किसी भी चीज़ को देखें, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब हमें आगे बढ़ना है, कब पीछे जाना है। इतनी सारी वैकेंसी स्टेट लेवल में निकाल दी हैं, अगली नई वैकेंसी निकालते जा रहे हैं, लेकिन पिछले वालों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, जब पिछले वाले लोगों को आप आउट करेंगे, यानी कि उनको ज्वाइनिंग देंगे, तभी तो अगले वालों को मौका मिलेगा, वरना कहाँ मौके मिल पा रहे हैं। तो ये खुद सेटअप ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, उसके हिसाब से ही हम लोगों को अपना सेटअप करना पड़ेगा। तो अपनी खुद ही क्षमताओं के साथ, अपने खुद के अनुभवों के साथ ही हम लोग अपना खुद का टाइम टेबल सेटअप करें। और उम्मीद करता हूं कि 2024 से पहले, क्योंकि वैकेंसी का ईयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ हैं, तो रास्ते चेंज करने से पहले, ट्रैक बदलने से पहले आप लोग मेरी इस बात पे ज़रूर विचार कर लें कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाना है। दोनों में अगर आप फिर फंस गए, देखो लालच तो दोनों तरफ है, लालच का कोई हिसाब किताब नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी लालच हो सकता है, बड़ी चीज़ के लिए भी लालच हो सकता है। तो अपने खुद के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप अपने टारगेट को सेट करें, अदरवाइज़ आप फिर दोबारा से फंस सकते हैं और फिर आपके लिए मौका तभी आएगा जब अगले बार फिर वैकेंसीज़ का कोई रुझान बनेगा या नेक्स्ट ईयर कोई इलेक्शन वगैरह जब आपके नज़दीक आएंगे तब, स्टेट वाले। तो आज के लिए जो मेन बात थी मैंने आप लोगों के समक्ष रख दी है। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें, और कोई भी अगर डाउट है किसी प्रकार का तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि उसका समाधान भी जल्दी से जल्दी हो सके। अभी पीछे थोड़े से फंक्शन होने की वजह से, यानी कि त्यौहार होने की वजह से हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो वार्तालाप थी वो नहीं हो पाई किसी कारणवश, लेकिन अभी लगातार चलेगी और नए नए टॉपिक्स पे मैं अपने विचार बिल्कुल रखता रहूँगा। आप लोग उन विचारों को ज़रूर सुनिएगा और
कोशिश करिएगा कि दूसरों के अनुभव से सीखने के बाद आप अपने रास्ते बिल्कुल छोटे बना लें और अच्छे बना लें। ठीक है, तो चलिएगा आज इस सवाल के साथ ही हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।